हेलो हेलो हेलो। किचन 123 में आज बन रहे हैं हनी चिली पोटैटोस। बहुत ही मज़े के बनते हैं और जल्दी से बन जाते हैं। बस इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए और आपका मूड होना चाहिए हनी चिली पोटैटोस खाने का। तो उसके लिए पोटैटोस को हम काट के बॉईल करेंगे। ये देगची मौजूद है। आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, लेकिन पहले किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई अच्छी सी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने ले लिए। देखिए मैक्सिमम जिनकी लेंथ है इसको हम काटेंगे और बॉईल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास प्लेट में मौजूद है 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर है, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च है। इस प्याली में मौजूद है कटा हुआ 1 चाय का चम्मच अदरक का है और 1 चाय का चम्मच लहसुन का है। 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर को 1/4 कप पानी में मैंने घोला हुआ है। इस प्लेट में सॉसेस हैं। 1 खाने का चम्मच है केचप का, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच ये सिरका है, विनेगर नज़र नहीं आ रहा, पानी जैसा है, और 2 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस है और 1 खाने का चम्मच है शहद का, और ये है 1 खाने के चम्मच के बराबर हरा प्याज है। और इसके अलावा गार्निश करेंगे हम सफ़ेद तिल से, जिसको हम पहले भूनेंगे। लेकिन उससे पहले चूल्हा जलाते हैं और इसके साथ साथ आलूओं को भी छीलते हैं और काटते हैं। आलू को हमने ऐसे रेक्टेंगल मुस्ततील सी शक्ल देनी है और ये जो एक्स्ट्रा बचेगा इसको आप बेशक उबाल के खा सकते हैं। आलू के तो हज़ार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसके एजेस को हम इस तरह से सीधा सीधा काटेंगे, क्योंकि आलू कोई रेक्टेंगल शेप में तो नहीं होता, लेकिन हमें जो ये डिश बनानी है इसके लिए अच्छी शेप में मिल जाएंगे आलू। यहाँ से 3 स्लाइसेस निकाले जा सकते हैं। ये रहे 3 और ठंडे पानी में मैं डालती जाऊंगी। पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। मैं पानी के अंदर नमक डाल दूंगी। इस उबलते हुए पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच मैं नमक का डाल रही हूँ। ये चला गया नमक, और ये रहे पानी में डिप किए हुए आलू। ज़रा साफ़ भी हो जाते हैं और थोड़ा इनका स्टार्च भी निकल जाता है। आपने देखा कि मैंने आलूओं को एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश की, उनका थोड़ा मोटा मोटा काटा है। बॉईल करने से ये अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर बाद में हम इनको फ्राई करेंगे तो बाहर से क्रिस्प हो जाएंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। कोशिश है कि पानी इसका इसी तरह निकल जाए और फिर टिश्यूज़ के ऊपर या किचन टॉवल के ऊपर आप इसको निकाल लें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। आलूओं को उबालने में तकरीबन मुझे 6 मिनट लगे हैं, 6-7 मिनट का वक्त, क्योंकि ये मोटे कटे हुए आलू हैं तो हाथ लगाने से थोड़ी सी नरमी इसमें आ जानी चाहिए। हीट इसमें से ज़रा सी निकल जाए। थोड़ा सा इसको मैं फैला देती हूँ। ये प्लेट में मेरे पास 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा चाय का चम्मच है काली मिर्च। इनको ज़रा पहले मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद ये जो चिप्स जो कि थोड़े से ठंडे हो गए हैं इनके ऊपर कोट करके कढ़ाई जिसके अंदर ऑयल मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है उसके अंदर हम इसको डालेंगे। कॉर्नफ्लोर और काली मिर्च की कोटिंग हमने कर दी है ताकि ये जो चिप्स हैं ये हमारे क्रिस्प से बने। थोड़ी सी नमी थी चिप्स में तो इसलिए आसानी से चिपक गया है कॉर्नफ्लोर। ऑयल ज़रा देखते हैं, हो गया है। और इनको एक दफ़ा गर्म कर दिया था। अब आंच ज़रा हल्की कर देती हूँ ताकि चिप्स को पकने का और क्रिस्प होने का वक्त मिल जाए। देखिए अभी तक इस तरह के हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें डार्कर शेड और करना है।
तो अभी इसको मैं हिला दे रही हूँ ताकि हर तरह से अच्छी तरह से पक जाए, इवनली रंग भी अच्छा सा आ जाए और गले हुए भी होने चाहिए। तो इसको हम इस तरह नहीं कर सकते कि तेज़ आंच पे पकाएं फिर वो अंदर से गलते भी नहीं हैं मुकम्मल तौर पे और अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं होते। तो दरमियानी आंच या उससे भी थोड़ी सी कम वो ठीक रहती है। बहुत अच्छे ये क्रिस्प हुए हैं और अब जब मैं प्याले में आपको डाल के दिखाऊंगी तो इसकी साउंड से आपको अंदाज़ा होगा कि कितने अच्छे क्रिस्प हुए हैं। देखिए कितने क्रिस्प है। 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने इस देगची में डाला है और अब अदरक और लहसुन जो 1 चाय का चम्मच है वो इसमें मैं डाल रही हूँ। अब हम सॉस बनाने लगे हैं जिसके अंदर हम चिप्स को ऐड करेंगे। आंच को ज़रा हल्का ही रखेंगे क्योंकि ये एकदम से जल जाते हैं। छोटे छोटे लहसुन अदरक जब इतनी मामूली सी क्वांटिटी में होते हैं। ये 2 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच केचप, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। मैंने 1/4 कप पानी में ऐड किया था, वो कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ गया। अब दोबारा चम्मच से हिलाना है, फिर मैं इसको डालती हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा सॉस बनाना है। ये डाल देती हूँ, थोड़ी सी यहाँ तेज़ कर देती हूँ, बिल्कुल ही हल्की की हुई थी। 1/4 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और चूल्हे को बंद कर देते हैं। और अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच शहद का डाल रही हूँ। शहद को पकाने की ज़रूरत नहीं होती। ये रहे हमारे पोटैटोज़, इसको इसके अंदर डाल देती हूँ। अगर ऐसा हो कि जितनी देर में आप सॉस बना रहे हैं उतनी देर में ये पोटैटोज़ नरम हो जाएं या ठंडे हो जाएं तो आप एक बार और कढ़ाई में डाल के उसको 1-2 मिनट के अंदर ही दोबारा निकाल लें ताकि आपके गर्मा गर्म पोटैटोज़ हों। सॉस भी अभी गर्म है, इसको मिक्स करती हूँ। सॉस हमने कम कम बनाना होता है, इस तरह नहीं करना होता कि जिससे पूरे पोटैटोज़ जो हैं वो इसके अंदर गायब हो जाएं। बस इस सॉस की ज़बरदस्त और मज़ेदार सी कोटिंग हो गई है और अब हमें चाहिए इसके ऊपर गार्निश करने के लिए तिल, जिसको हम ज़रा सा ड्राई रोस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे करना है। ये देखें, तिलों को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये 1 चाय का चम्मच के बराबर तिल है। बस हल्का सा इनका रंग बदले आपने फ़ौरन से इसको हटा लेना हीट से। ये हरा प्याज, वाइट अनियन का वो जो ग्रीन वाला पार्ट होता है। तो तैयार हैं किचन 123 में हनी चिली पोटैटोज़। गज़ब के बने हैं, बस यहाँ बने और यूँ ख़त्म हो गए। ऐसी डिश है ये। मैं आपसे कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।